फैक्ट नंबर 1, आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भाषा भी है जिसे क्वीन ऑफ लैंग्वेज यानी सभी भाषाओं की रानी कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये भाषा भारत की प्राचीन धरोहर है। आज दुनिया की कई विदेशी यूनिवर्सिटीज में इस भाषा पर बड़े स्तर पर पढ़ाई और रिसर्च की जा रही है। और ये भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं है, बल्कि ये है हमारी देव भाषा संस्कृत। और तुम लोग इंग्लिश के पीछे पड़ जाते हो। फैक्ट नंबर 2, आपने भी कभी न कभी सांप को जीभ बाहर निकालते हुए देखकर ये जरूर सोचा होगा कि सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं। पहले ये बताओ, आपके पास सूचने वाला यंत्र है? सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, लेकिन ये हमें डराने के लिए नहीं होता। दरअसल ये उनकी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इंसान जहां अपने आसपास की जानकारी के लिए आंखों और कानों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं सांप अपनी जीभ के जरिए माहौल को महसूस करते हैं। जीभ से वे हवा में मौजूद गंध के कणों को पकड़ते हैं और इससे उन्हें शिकार, रास्ता और खतरे का पता चलता है, बिल्कुल मेरे सपोले दोस्त की तरह। फैक्ट नंबर 3, अक्सर ये सवाल आपके मन में जरूर चुल मचाता होगा, जब समुद्र में बिजली गिरती है तो वहाँ मौजूद मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव लुंगी डांस क्यों नहीं करते? मेरा मतलब मर क्यों नहीं जाते? पहली नजर में ये बात विज्ञान के खिलाफ लग सकती है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद रोमांटिक वैज्ञानिक कारण छिपा है। रोमांटिक नहीं, दिलचस्प कारण। दरअसल बिजली हमेशा उस रास्ते को चुनती है जहां उसे सबसे कम रुकावट मिले। इसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत कहा जाता है। जब बिजली समुद्र की सतह पर गिरती है तो वह सीधे गहराई में जाने के बजाय चारों तरफ सतह पर फैल जाती है। समुद्री पानी, खासकर खारा पानी, बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसी वजह से बिजली की ऊर्जा बहुत तेजी से एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इस प्रक्रिया में बिजली की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि वो एक ही जगह केंद्रित रहने के बजाय फैल जाती है। यही कारण है कि समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों तक ये करंट उतनी ताकत से नहीं पहुंच पाता और मछलियां करंट से बच जाती हैं। आपको भी आपकी क्रश शॉक दे सकती है अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो। नहीं, हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे।